नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या बीजेपी 5-0 से चुनाव जीतने जा रही है? और खास तौर से पश्चिम बंगाल में वो क्या इतिहास रचने की कगार पर खड़ी हो गई है? ये बात आपको चौंकाएगी। कुछ एक लोग ठिठकेंगे, खास तौर से वो जिनकी रुचि इस बात में है कि यूजीसी का असर पड़ने जा रहा है, तो उन लोगों को मायूसी हासिल होने जा रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, दरअसल इसी पर विस्तार से बात करूँगा। और दूसरा जिसके कारण ये माना जा रहा है कि जो जीत है वो बड़ी प्रचंड होने जा रही है, वो है वामपंथी गिरोह में खलबली। बड़ी हलचल है वहाँ पर। अब क्यों हलचल है भैया? क्यों आज ही से वहाँ पर उदाली शुरू हो गई है? और फिर वो कौन है जो मुंह छिपाकर भागा है और जिसने वाकई में बीजेपी की जो जीत है उसको सुनिश्चित कर दिया है? क्योंकि अगर वो मैदान में डटा रहता, मुंह छिपाकर नहीं भागता, तो बीजेपी के लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन उसका भागना, उसका छिपना ये बता रहा है कि दाल में कुछ काला है, कोई तो षड्यंत्र है जो रचा जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने दौड़ाया तो वो समझ गया कि अब रुक पाना बड़ा मुश्किल है। दागो और भागो वाली जो पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स के पुरोधा एक दौर में केजरीवाल हुआ करते थे, अब उसी को राहुल गांधी और उनके जो है प्रिय लोगों ने अपना लिया है। तो इसकी वजह से उनकी पार्टी की बड़ी किरकिरी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसको समझेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में ये क्यों कहा जा रहा है कि 5-0 वाला मामला हो जाएगा क्या बीजेपी के लिए? अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में वो जीत सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। वामपंथी जो है वो गाल बजाना शुरू कर दिए हैं। वो तो विमर्श कर रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से चल रही है वो सभी राज्य जीतने जा रही है। अच्छा, ये अपने को आश्चर्य हो रहा है कि भैया तमिलनाडु और केरल कैसे जीत सकती है। यहां तो बीजेपी के लिए उस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है। यहां पर तो बीजेपी जो है वो सीटें हासिल कर सकती है, उसका मत प्रतिशत बढ़ सकता है, उसकी जो अपनी धारा है उस धारा का वहां पर प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन वो सरकार बना रहे, ऐसी स्थिति में तो नहीं है। लेकिन वाम रोने लगे, कह रहे हैं जो एसआईआर हो रहा है, इस एसआईआर के जरिए ये लोग बड़ा खेल कर सकते हैं। सवाल यह है कि एसआईआर के जरिए बड़ा खेल कर सकते हैं या फिर बीजेपी की विचारधारा को नकारा जाता रहा है, वो विचारधारा इस कदर पेनिट्रेट कर गई है तमिलनाडु में, केरला में, कि उस विचारधारा से स्टालिन और पिन्नारी विजयन डरे हुए हैं, और साथ में कांग्रेसी। क्योंकि देखिए क्या है, अब देखिए अभय दुबे सरीखे लोग जो हैं, अभय दुबे ने बाकायदे कार्यक्रम किया। अब उनकी चिंता समझी जा सकती है। देखिए वो परेशान है तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बाकायदे कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में ये दर्द जाहिर किया कि साहब ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए मसला कुछ भी कर सकते हैं का नहीं है, मसला ये है कि जब आप चुनाव हार रहे होते हैं तो अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई सर चाहिए होता है। तो वो सर कभी चुनाव आयोग बन जाता है तो कभी कोई और बन जाता है। लेकिन अभी से हार का बहाना ढूंढा जा रहा है ताकि जो राहुल गांधी की लीडरशिप है उसको लोग स्थापित कर सके, जो लीडरशिप ध्वस्त हो चुकी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्हीं का शिष्य है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा जिस तरह से मुंह छिपाकर भागा है वो ये बताता है कि नैरेटिव की जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो लड़ाई कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम हार गया। भाई आपने हेमंता के ऊपर आरोप लगाया, डट कर आपको खड़ा होना चाहिए था। असम पुलिस आपके घर पहुंची तो आपको जो है बाकायदे गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। अरे आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता और कह देता कि साहब हेमंता की पुलिस ने गलत पकड़ लिया है। लेकिन देखिए ये दूसरी बार है पवन खेड़ा का। ऐसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ उलझुल टिप्पणी की थी और जिसके बाद पुलिस पहुंच गई थी। तो तुरंत फुरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको रिलीफ दे दिया था। हालांकि तब दूसरा दौर था, वो अलग दौर था जब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कहा जाए कि इन जैसे लोगों के प्रभाव में आ जाता था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जनता के प्रभाव में काम कर रहा है। तो पवन खेड़ा को पता था कि जो जन भावना है वो उनके खिलाफ है। और देखिए ये बात समझिए,
और ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो ऐसा कहने की वजह है। वजह क्या है मैं उस पर आता हूं। ये थोड़ा पहले पवन खेड़ा वाला चैप्टर खत्म करता हूं, फिर बताता हूं 5-0 वाला और कारण क्या है। तो इनको लगा कि साहब ऐसे इस बार भी नहीं पड़ जाएगा, लेकिन हेमंता ने रिटेलिएट किया, FIR हुआ। क्यों नहीं इन्होंने सामना किया पुलिस का? पुलिस का सामना ना करना और दुम दबाकर भागना ये बताता है कि पवन खेड़ा झूठ बोल रहे थे। अच्छा, नहीं बोल रहे थे तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो लड़िए ना भाई, खड़े होइए। लेकिन वही स्थिति है जैसे राहुल गांधी दागों और भागों में लगे रहते हैं, वही स्थिति पवन खेड़ा की है। आरोप लगा दिए और चले गए। आरोप लगाने के बाद कान पकड़कर माफी भी मांगना पड़ता है। राफेल वाले मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। पवन खेड़ा समझ गए कान पकड़ के अगर माफी मांगना पड़ गया तो असम में जो 2-4 सीटें मिलनी है वो भी नहीं मिलेंगी, पश्चिम बंगाल में जो 2-4 सीटें मिलनी है वो भी नहीं मिलेंगी, तमिलनाडु में जो कुछ मिलना है वो सब चला जाएगा, केरल में सरकारें नहीं बना पाएंगे। ये जो अचानक वामपंथी और इनके इकोसिस्टम के लोग हैं उनमें जो ये भावना आ गई ना कि बीजेपी 5-0 से जीत जाएगी, उस भावना का कारण यही है। कांग्रेस सीधे सीधे झूठी साबित हो गई पवन खेड़ा के इस बखेड़ा के बाद कि साहब ये तो ऐसे ही आरोप लगा के लोग भाग जाते हैं, वो कोई कागज वागज होता नहीं है। ऐसी पार्टी पर कौन विश्वास करेगा? जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती है। तो ये जो है ये भरोसे का संकट है और वो संकट जो है वो भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। तो एक तो ये चीज है। दूसरा देखिए, जो मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा था, 90 लाख गायब है। ये कहां से आए थे 90 लाख? कौन बनाया था इनको? और ये 90 लाख गए तो क्या होगा ममता बनर्जी का? बिहार का याद कर लीजिए, बिहार में वोट कटा तो कहां आ गए आरजेडी वाले और बीजेपी कहां पहुंच गई? तो वोट कटा यानी जो देखिए यहां मसला कटने वाला नहीं है, यहां मसला यह है जुड़ने वाला। आपके पास कागज है नहीं तो आप जाओगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि SIR खाली स्पेशल पश्चिम बंगाल में हुआ है, SIR पूरे देश भर में हुआ है। तो देश भर में जहां जहां घुसपैठिए बसाए गए थे बड़ी संख्या में, अच्छा पश्चिम बंगाल और असम में तो पूरी खादान है घुसपैठियों की। तो वो जो खादान है उस खादान के लोग पहुंचे नहीं अपना नाम SIR में जब्त कराने के लिए। क्यों? अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि पूरी डिटेल जानकारी ली जाती है, पूरा डिटेल, ननिहाल ददिहाल सब के बारे में जानकारी ली जाती है। और इस जानकारी के पीछे का कारण यही है कि जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालना है। वो जाए बांग्लादेश में अपनी सरकार चुने, हिंदुस्तान में कैसे चुन सकते हैं? और जो नागरिक है साहब, अधिकार तो उसी को मिलना चाहिए। बाकी तो एक तरह से कहा जाए कि जो बातें हो रही वो बेकार की हैं। तो ये जो 90 लाख कटा है, या मैं कहूं कि जो 90 लाख भागे हैं अपना सामान ले लेके, वो किसके खाते में थे? इसलिए जो है पश्चिम बंगाल में हालत खराब हो रखी है। और उसके बाद में जो तांडव किया इन लोगों ने उसको CGI ने भी देख लिया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब जज साहब को ही दबोच लिया गया वहां पर मालदा में, तब कोर्ट समझ गया कि भैया ये सब तो बड़े आता था, ये तो NIA को लगा दिया गया। अब NIA ने जो विस्फोटक रिपोर्ट रखी है उसके बाद से तो तहलका मचा हुआ है कि ये अराजकता है, ये इस तरह से पश्चिम बंगाल में चीजें चल रही हैं। और देखिए वहां के आवाम पहले से ही नाराज हो रखी है। इस कारण इनके लिए जो है मुसीबत वहां बढ़ने जा रही है। ठीक है साहब, असम में ये लोग जो करना चाह रहे थे वो होने से रहा, क्योंकि पवन खेड़ा ने जो बखेड़ा खड़ा किया और उसके बाद जो भागे, उससे इतना तो साफ हो गया कि हेमंता जो है वो दूध की तरह एकदम उजले हैं। कोई ये लोग जो बवाल करने वाले थे वो सब धरा का धरा रह गया। वैसे ही है जैसे आपको याद होगा मनीष सिसोदिया ने लगाया था हेमंता की पत्नी पर, और फिर जब FIR हुआ तो मनीष सिसोदिया भाग खड़े हुए। तो भैया आरोप लगाने से पहले कागज वागज तो होना चाहिए। और तब जो आरोप लगाया गया था, जो मनीष सिसोदिया ने लगाया था हेमंता की पत्नी पर, द वायर की स्टोरी पर लगाया था। अच्छा, वायर भी झूठ फरेब फैलाने में बड़ा
उस्ताद है, पूरा धड़ा ही वही है जो फैब्रिकेटेड खबरों का एक तरह से कहा जाए कि पूरा तंत्र है। अच्छा, अब ये जो तंत्र है, इस तंत्र ने जो खबरें वबरें फैलाई, उन खबरों का असर जो है पब्लिक पर नहीं पड़ रहा है। और ये जो यूजीसी वाला मसला है, इसको देखिए, इस पर तो अपना अनुभूत जो है वो मैं कहूं कि अपना अनुभव है। 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, मतांतर तो 2 महीने से कर रहा है, आप में से जो लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं। और 2 महीने से आप देखिए यूजीसी का क्या असर है। 2 महीने से मैं कार्यक्रम कर रहा हूं और उस कार्यक्रम को देखने वाले 2000 लोग हैं। ये असर है यूजीसी का, ये लामबंदी है। देखिए क्या है कि सही मायने में यूजीसी का फर्क जो है वो किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं जिनके ऊपर पड़ रहा है और वो जगह जगह खड़े हो रहे हैं। वो किसी भी तरीके से बीजेपी के इलेक्टोरल जो लैंडस्केप है उसको डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं है। यह आपको खराब लगेगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है और ये वास्तविकता मैंने मतांतर पर देखी। साहब, यूजीसी पर कार्यक्रम हो रहा है और उसको देखने वाले महज 2000 और 3000 लोग हैं, और आप कह रहे हो कि हम क्रांति लाने जा रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। और उसके उलट देखिए, पश्चिम बंगाल में, असम में कोई असर ही नहीं है। वो आप चिल्लाते रहिए यूजीसी यूजीसी। तो इसलिए जो है मैं ये कहूंगा कि यूजीसी को लेकर जो मोमेंटम बनाने की कोशिश लोग कर रहे थे वो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो सामान्य वर्ग है वो सो रहा है। और इसका अपने पास सीधा प्रमाण है मतांतर पर किए गए कार्यक्रम। अगर हम 2-4-10 लोगों को छोड़ दें जिन्होंने बाकायदे सहयोग किया तो कोई गंभीर है ही नहीं है इस मसले को लेकर। जब आप गंभीर नहीं है तो आपको क्या लगता है जब वोट देने जो जा रहा है वो क्या सोच रहा है? जो वोट देने जा रहा है वो फौरी तौर पर जो उसके सामने समस्या है, जो संकट है, उसको देख रहा है। जो पश्चिम बंगाल में वोट देने जा रहा है वो ये देख रहा है कि ममता बनर्जी सरकार में उसे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जो असम में वोट देने जा रहा है वो ये देख रहा है कि हेमंता के रहते हुए हमें कौन से फायदे हुए। तो इसलिए इस सब का कोई असर हो रहा है ये अब मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।